गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आदर्श चौहान, कुमारी खुशी, रमता जोगी, अमित, राहुल, पवन, कुमारी, रोहिणी, श्याम, गौरव, रोहन, विक्रांत, शुभम, अमृत, गौरव, दीपिका, निधि, शिखा, पारुल, दबरंग, आरती, रविंद्र, विक्रांत, अपूर्वा, अपूर्वा, मनोरमा, जयवी, राजीव, आदर्श, सुशांत, छोटेलाल, सुमिता, रविंद्र, रोहन, मनोरंजन, राम बाबू। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, शानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था डेट वाज क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाव। अच्छा, क्यूब एंड क्यूबॉइड में कल मैंने आप लोगों को ना बिल्कुल बेसिक चीजें समझाई थी। बेसिक चीजें क्या समझाई थी बाबू? मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सी चीजें समझाई थी कल कि कैसे हम किसी भी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं, छोटे छोटे घन कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था कल, और मैंने आपको कई फिगर काट काट के भी दिखाए थे, है ना। तो हमने जाना था जब भी हम बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करेंगे तो टोटल 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं: कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल। शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, अंत केंद्रीय घन। ठीक है। जो कॉर्नर क्यूब होते हैं वो 3 सरफेसेस पेंट होते हैं, मिडिल क्यूब 2 सरफेसेस पेंट होते हैं, है ना, और सेंट्रल क्यूब 1 सरफेस पेंट होते हैं, और इनर सेंट्रल क्यूब होते हैं हमारे कलरलेस यानी कि रंगहीन घन। अच्छा, इनकी जो वैल्यूज होती है वो हम कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता ही है। अच्छा, एक चीज और, जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, प्लीज वो बच्चा आज का लेक्चर अटेंड ना करे। आज की क्लास उस बच्चे के लिए है ही नहीं। ठीक है। आज का लेक्चर सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी कल का लेक्चर अटेंड कर चुके थे, वरना आज के क्लास में आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने कल डायरेक्ट फॉर्मूले भी देखे थे इनके, और डायरेक्ट फॉर्मूले बेटा कैसे निकाले थे मैंने, ये भी मैंने प्रूव करके दिखाया था आपको। कॉर्नर क्यूब हमेशा 8 होते हैं, तो 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या हमेशा 8 होगी। जो मिडल क्यूब होते हैं एच क्यूब बेटा, वो एस से निकलते हैं, और किसी भी क्यूब में टोटल कितने एज होते हैं? 12। और एक सिंगल एस से कितने मिडल क्यूब निकलते हैं? n-2, तो टोटल हो गया 12 इंटू n-2। अच्छा, सेंट्रल क्यूब हमारे सरफेस से निकलते हैं, और कितनी सरफेस होती है किसी भी क्यूब में? टोटल 6। अच्छा, एक सरफेस से कितने सेंट्रल क्यूब निकलते हैं? n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 सरफेस से कितने निकलेंगे? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। और जो इनर सेंट्रल है वो बिल्कुल अंदर से निकलते हैं n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। और कलरलेस क्यूब की वैल्यू n-2 का होल क्यूब। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं n क्यूब। यहाँ पर n क्या होता है बेटा? n होता है बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। टोटल कट कैसे निकालते हैं ये भी हमें पता है। टोटल कट कैसे निकालते हैं? क्योंकि अगर n पार्ट्स हैं तो n-1 कट होंगे। अगर n हिस्से बने हैं तो n-1 कट लगेंगे, और ये कट टोटल 3 जगह से लगते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला बन गया 3 इंटू n-1। इसीलिए फॉर्मूला बन गया 3 इंटू n-1। समझ रहे हो? समझे मेरे जिगर के टुकड़ों? चलिए साहब, अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि भैया आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा किसका? क्यूब एंड क्यूबॉइड का, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बेटा? डायरेक्ट, विदाउट पेन एंड पेपर, यानी कि बिना फिगर बनाए, बिना फिगर बनाए आप क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे, है ना। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। बिना फिगर बनाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बिना फिगर बनाए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है, और सॉल्व करो। बेटा ऑर्डर एंड रैंकिंग वीओडी में है, क्यों नहीं है? वीओडी में सारे टॉपिक हैं। रैंकिंग नाम से होगा, रैंकिंग, रैंकिंग नाम से होगा वीओडी में चैप्टर, रैंकिंग। बनाओ विदाउट पेन एंड पेपर। अब आप सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। हाँ, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की।
विदाउट पेन एंड पेपर निकाल सकते हो आप इस क्वेश्चन को, विदाउट पेन एंड पेपर। एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या क्या है। आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ना आपको पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। बेटा 15 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, एन की वैल्यू कैसे निकालोगे। 15 सेंटीमीटर का बड़ा घन है और इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो बेटा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो बनने वाले कुल छोटे छोटे घनों की संख्या एन क्यूब। एन क्यूब 5 का क्यूब कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं एन क्यूब। तो भैया 5 का क्यूब हो गया 125। 5 का क्यूब हो गया 125 है। कुछ बच्चों को बस कमेंट करने से मतलब है, मुझे नहीं आया समझ। भाई साहब ये बता दो इसमें ना समझने जैसी क्या बात है। ये शायद तुमने मेरे ख्याल से 8वीं कक्षा में किए होंगे क्वेश्चन, 8th क्लास में, या फिर तुमने 9th क्लास में किए होंगे ये वाले क्वेश्चन, क्यूब्स वाले। 8th या 9th क्लास में तुमने, या 7th क्लास में पढ़े होंगे तुमने ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ, एक बच्चा लिख भी रहा है कि 9th या 10th क्लास में मैथ्स में थे ये क्वेश्चन। सॉरी। आज ही। तो ये बताओ इस क्वेश्चन में ना समझने जैसा क्या था, इस क्वेश्चन में ना समझने जैसा क्या था। हाँ हाँ जी। आप 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, 15/3 दैट इज 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स क्या होगा, एन क्यूब दैट इज 5 का क्यूब, यानी कि 125। खत्म कहानी है। क्यों भाई इस क्वेश्चन में ना समझने जैसा क्या था, कुछ था ही नहीं। ना समझ, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ, फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो बेटा, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जिस बच्चे को समझ नहीं आया, या तो उस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, या फिर उस बच्चे का दिमाग ही कहीं और है, वो तन मन धन से यहां नहीं है। जी
डन। चलिए साहब, एक 12 सेंटीमीटर के रेंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अ 12 सेंटीमीटर, अ 12 सेंटीमीटर क्यूब, अ 12 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब, है ना। अ 12 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू क्या होगी भैया? एन की वैल्यू होगी, जब 12 को 2 में काटोगे तो एन की वैल्यू 6 होगी। दुनिया में कोई है जिसको एन की वैल्यू निकालने में तकलीफ हो रही है, जिसके एन की वैल्यू निकालने में पेट में दर्द हो रहा है? आप में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो एन की वैल्यू निकालने में फंस जा रहा है, जिसको एन की वैल्यू ना समझ आ रही हो? तो बेटा 3 सर्फेसेस पेंटेड, 2 सर्फेसेस पेंटेड, 1 सर्फेस पेंटेड कलरलेस। 3 सर्फेसेस पेंटेड तो फिक्स हो गए, 2 सर्फेसेस पेंटेड बेटा एज, एक एज से निकलता है n-2, टोटल होते हैं 12 एजेस। ये सरफेस से निकलते हैं, एक सरफेस से निकलते हैं n-2 का होल स्क्वायर, टोटल होती है 6 सरफेस। ये बिल्कुल अंदर से निकलते हैं, वॉल्यूम वाला हिस्सा है वॉल्यूम, n-2 का होल क्यूब। तो बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे विदाउट पेन एंड पेपर। 3 सतरंगे हुए घनों की संख्या तो 8 हो गई। अच्छा, 2 सतरंगे हुए घन कितने हो गए? एन की वैल्यू 6 रखो, 6 माइनस का 2 4, 12 चौक 48 हो गया, है ना। तो ये वैल्यू 48 हो गई। अच्छा, एक सतरंगी घन कितने हो गए? एन की वैल्यू 6, 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96। और कलरलेस की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू 6, 6 माइनस का 2 4, 4 का क्यूब 64। तो 96 और 64 तुम्हारे अगले क्वेश्चन का आंसर आ गया, 96 और 64। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हो गए हमारे एन क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब यानी कि 216। और वैसे भी आप ये सारी वैल्यूज ऐड कर दोगे ना, इन सबको ऐड करके 216 ही आएगा। देखो 8, 48, 96, 64, इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करके बेटा 100% 216 आएगा। क्योंकि 216 टोटल क्यूब्स हैं जो इन 4 हिस्सों में बटे हैं। 3 सतरंगी उघन, 2 सतरंगी उघन, 1 सतरंगी उघन और कलरलेस क्यूब। ये टोटल 216 ही है, तो ये 4 हिस्सों में बटे हैं। आप ऐड कर लो बेटा, ऐड, है ना। ये क्वेश्चन सबको आते हैं? अच्छा, रैंकिंग के नहीं आते? तुम ज्यादा तेज हो रहे हो, हैं? तुम बेटा पढ़ लो जाके रैंकिंग बीओडी से, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो टॉपिक ये वाला। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तो हलवा क्वेश्चन है तो तुम रैंकिंग आके पढ़। हैं? यूपी कांस्टेबल में इस बार क्यूब एंड क्यूबॉइड का वो क्वेश्चन आया था जो कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया था, हिल गए थे बच्चे, समझ रहे हो। और यूपीएससी के तो हर बार पेपर में क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 216 हो गए, है ना। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाक से बनाइए बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। अब देखो एक बच्चा पूछ रहा है एन क्या है, एक बच्चा पूछ रहा है एन क्या है, व्हाट इज एन। एन होता है बेटा नंबर ऑफ पार्ट्स, हम जितने हिस्से बना रहे हैं। तुम बेटा प्लीज, मैं देखो बच्चों से ना हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर सकता हूं कि जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है, प्लीज आज का लेक्चर मत देखो, पहले तुम कल का लेक्चर देखो तब आज का लेक्चर अटेंड करना। यार तुम सीक्वेंस क्यों तोड़ देते हो, हैं? पहले तुम लंच करोगे या डिनर? पहले लंच करोगे देन आफ्टर डिनर करोगे? क्यों भाई, ऐसे तो करते हो या उल्टे उल्टे काम करते हो? तुम जमीन पे सर के बल चलते हो या पैरों के बल चलते हो? नहीं सर, मैं तो सर के बल चलता हूँ। है तो सर के बल थोड़ी चला जाएगा, है पैरों के बल ही तो चलोगे। तो सीक्वेंस में, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले इस टॉपिक के पहले लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लेक्चर नहीं देखोगे तो ये सेकंड लेक्चर कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है। हाँ जी, वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या? खड़खड़ाहट कुछ हो रही है बता रहे बच्चे। हाँ, एक तो तबीयत खराब हो गई, वो भी इतनी गर्मी के अंदर। भैया गर्मी में अगर कोल्ड हो जाए तो कितनी बुरी हालत हो जाती है। ना ठंडा पानी पी सकते, ना गर्म पानी पी सकते, ना एसी में बैठ सकते, ना गर्मी में बैठ सकते। क्यों भाई? हाँ, सी सेट के लिए बेटा परफेक्ट है, परफेक्ट। इस साल सी सेट 2024 में देखो, मैंने यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराई है 2024 सी सेट के क्वेश्चंस की। तो आप देखो, मैंने प्रैक्टिस करा रखी है 2024 के क्वेश्चन की यूट्यूब पर। हलवा क्वेश्चन थे, हलवा, सारे के सारे। बच्चे बड़े खुश हो गए सी सेट का पेपर देखकर, बहुत खुश, अल्टीमेट मजा आ गया था बच्चों को। बनाओ बेटा,
विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो। ना पेन की जरूरत है ना आपको पेपर की जरूरत है। सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर, भैया कुल घनों की संख्या दे रखी है 27। अब बिगर क्यूब विद ऑल सरफेस पेंटेड येलो कट इनटू 27 स्मॉलर क्यूब्स। कुल घनों की संख्या दे रखी है 27। कुल छोटे छोटे घन कितने बने हैं सर? कुल छोटे छोटे घन बने हैं 27। अब यहां पर मैं n की वैल्यू कैसे निकालूं, क्योंकि ना तो मुझे बड़े घन की भुजा पता ना ही मुझे छोटे घन की भुजा पता। भाई n की वैल्यू तो होती है ना बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। यहां पर n की वैल्यू कैसे निकालें? बड़े घन और छोटे घन की भुजा तो मुझे पता नहीं है, n की वैल्यू कैसे निकालोगे सर? टोटल नंबर ऑफ क्यूब से। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं n क्यूब, जिसकी वैल्यू 27 दे रखी है। तो यहां से n की वैल्यू आ गई ना निकल के 3। अब जो मर्जी वो क्वेश्चन पूछ लो हमसे। हमसे पूछा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। ओनली वन सरफेस पेंटेड, बेटा फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू रख दी 3 माइनस का 2 1 1 का स्क्वायर 1 1 गुणा 6 6। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई 6 आ गई निकल कर। वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू 6 आ गई निकल के। बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, 27/9 क्यों कर रहे हो बेटा? एन की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं एन क्यूब। एन क्यूब की वैल्यू दे रही है 27, वहां से एन की वैल्यू 3 आ गई, वहां से एन की वैल्यू 3 आ गई। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से, जल्दी से पढ़ो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ऑल सरफेसेस ऑफ अ क्यूब आर कलर्ड इफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब आर टेकन आउट फ्रॉम इट, ईच साइड 1/4 द साइज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब साइड। ये क्या कह रहे हैं? अगर मान लो बिग क्यूब की लेंथ, अगर मान लो बड़े घन की भुजा n है, सब मतलब l है सपोज, तो ये कह रहा है कि जो छोटा घन निकाले गए ना, जो छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, वो बड़े घन की भुजा का 1/4 है। बड़े घन की भुजा का 1/4 है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। तो यहां से हमें पता चल गया n की वैल्यू 4 निकल कर आ गई। और जब 4 निकल कर आ गई तो हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। केवल एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड। वन सरफेस पेंटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू 4, 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। ये होता है एन। एन का मतलब बेटा 4 हिस्से बनेंगे, 4 4 हिस्सों के लिए 3 कट लगेंगे। पहला कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। तो देखो 1 2 3 4 हिस्से हो गए, यही है एन। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। तो मैंने ये एक सरफेस आपको दिखा दी, एक। तो आप देख रहे हो ओनली वन सरफेस पेंटेड कितने आ गए? देखो ओनली वन सरफेस पेंटेड, ये वो स्मॉलर क्यूब है जिनकी केवल एक सरफेस पेंट होगी। जब ये छोटे छोटे घन बाहर निकलेंगे तो इसकी सिर्फ एक सरफेस पेंट होगी। तो ये जो मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, ये सिंगल एक सरफेस की दिखा रहा हूं, एक सतह का डायग्राम है, एक सतह का। और एक सतह से कितने आगे सेंट्रल क्यूब? 1 2 3 4। अगर एक सतह से 4 निकल कर आ रहे हैं, और टोटल ऐसी कितनी सरफेस होती है क्यूब में? 6 सरफेस होती है। तो कितने हो गए टोटल? 24। और देखो 24 ही तो हमारा आंसर है ना। ये प्रैक्टिकल हम यहाँ पे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का, कि प्रैक्टिकली अगर आपको समझना है कि एन बेसिकली है क्या है, तो देखो यहाँ पर हम इस चीज को समझ सकते हैं। एन का मतलब 4 हिस्से हो रहे हैं, यानी कि 3 कट लग रहे हैं।
लाइक दिस। बनाइए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट। हाँ जी। जी, एक घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 125 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। अगर तुम कुल घन बना दोगे 125, तो मेरे दोस्तों 125 कुल घन बन गए, तो n क्यूब की वैल्यू 125 है। तो यहां से तुम n की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी निकल गई? 5 निकल गई। बस अब तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। प्रैक्टिकली आपको समझ आ गया n की वैल्यू 5 का मतलब है कि 5 पार्ट, यानी कि 4 कट लगेंगे क्यूब में, तीनों साइड से 4 4 4 कट। लेकिन हमें उस प्रैक्टिकल को समझ के प्रैक्टिकल करने की जरूरत ही क्या है? हमें प्रैक्टिकली समझने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, यानी कि कलरलेस क्यूब चाहिए। कलरलेस क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। 5 माइनस का 2 3, 3 का क्यूब 27 हो गया। दूसरा होता है बेटा क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स ओनली वन फेस, यानी कि 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। 5 माइनस का 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54 हो गया। 27 और 54 दोनों क्वेश्चन हो गए। 27 और 54 दोनों क्वेश्चन हो गए, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। यस। A cube of white material is painted black on all its surfaces. If it is cut into 125 smaller cube of the same size, then how many cubes will have two side painted? Total number of smaller cube कितने दे रखे हैं? Total number of smaller cube है बेटा 125. It means n की वैल्यू कितनी हो गई? n क्यूब की वैल्यू 125 है, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 5। किसी को कोई शक? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? n की वैल्यू 5 आने में किसी को कोई दिक्कत? n की वैल्यू 5 कैसे आ गई? कुल घनों की संख्या 125 है, n की वैल्यू तो 5 आएगी आएगी। n की वैल्यू तो 5 आएगी आएगी। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी दो सतह काले रंग से रंगी हुई हैं? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड? तो टू सरफेसेस पेंटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला 12 इंटू n-2, 12 इंटू 5-2, है ना, 12 या 36। 36 ऑप्शन नहीं दे रखा, 36 ऑप्शन नहीं दिया हुआ, 36 ऑप्शन नहीं दिया हुआ। चलिए साहब,
इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से। फटाक से आंसर तो जल्दी से। बन गया क्वेश्चन। एक घन की सभी सतहों को पीला रंग दिया था, 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। बेटा टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने दे रखे हैं? 27, जिससे हमें पता चल गया एन क्यूब की वैल्यू 27 है, तो यहां से हमें पता चल गया एन की वैल्यू 3 होगी। एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू 3 होगी। हाउ मेनी क्यूब्स पेंटेड ऑन वन फेस ओनली? ओनली वन फेस पेंटेड, यानी कि 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस का तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 6, 6 आ गया। हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस? कलरलेस क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला n माइनस 2 का होल क्यूब, 3 माइनस का 2, 1, 1 का क्यूब 1 आ गया, 1 का क्यूब 1 आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए इस क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन आप बेटा विदाउट पेन एंड पेपर बना रहे होंगे। अभी तक ना तो आपको पेन की जरूरत पड़ रही होगी, ना ही अभी तक आपको पेपर की जरूरत पड़ रही होगी। ना तो पेन की जरूरत पड़ रही होगी, ना ही आपको पेपर की जरूरत पड़ रही होगी, किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी, और आप विदाउट पेन एंड पेपर अपना ये क्वेश्चन बना रहे होंगे, है ना? विदाउट पेन एंड पेपर, ना तो पेन की जरूरत पड़ रही होगी, ना ही पेपर की जरूरत पड़ रही होगी। क्यों भाई? हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड? कलरलेस क्यूब 64 है। 64 का मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 4 आ गई। कलरलेस क्यूब होते हैं n माइनस 2 का होल क्यूब, n माइनस 2 का होल क्यूब, 4 माइनस का 2, 2, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन फेस कलर्ड? वन फेस कलर्ड होते हैं बेटा 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, n की वैल्यू 4 माइनस का 2, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24 आ गया, है ना? चिंता मत करो, ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी धीरे धीरे बेटा लेवल बढ़ेगा। अभी तो ये समझ लो तुम्हें फॉर्मूला रटाए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद ना आपको फॉर्मूलों की प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। अभी तो बस ये समझ लो कि आप लोगों को फॉर्मूलाज जो है ना, इस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको रटा रहा हूं भाई। ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, 24 पे कर देना। ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सोच समझ के देना, हड़बड़ाहट मत कर देना। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू रेड अपोजिट फेसेस? ये कह रहे हैं ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी विपरीत दिशा में दो सतह लाल है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये नहीं पूछा कि दो सतरंगी वो घन बताओ। बेटा जो दो सतरंगी घन होते हैं ना, वो दोनों सरफेस ना एक दूसरे की एडजेसेंट होती है।
जो टू सरफेसेस पेंटेड क्यूब होते हैं ना, वो दोनों ही सरफेस एक दूसरे की एडजेसेंट होती हैं। जब भी हम देखो फिगर को ध्यान से देखना, मिडल क्यूब को बाहर निकालना, देखो ये जो मिडल क्यूब्स बाहर निकाले जा रहे हैं, ये जो मिडल क्यूब्स बाहर निकाले जा रहे हैं, इनकी दो सरफेस पेंट है, लेकिन वो दोनों सरफेस एक दूसरे की एडजेसेंट है। क्या कोई भी ऐसा मिडल क्यूब बाहर निकल सकता है जिसकी दो सरफेस पेंट हो लेकिन दोनों अपोजिट सरफेस पेंट हो? सर ऐसा एग्जैक्टली कोई स्मॉलर क्यूब ही नहीं होता, क्योंकि ये जो स्मॉलर क्यूब होगा इसकी तीन सरफेस पेंट होंगी लेकिन तीनों एक दूसरे की एडजेसेंट होंगी। इस स्मॉलर क्यूब की दो सरफेस पेंट होंगी लेकिन दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी। ये वाला स्मॉलर क्यूब तो वन सरफेस पेंटेड है ही, और एक बिल्कुल अंदर से निकलेगा जब ये सब ऊपर से हट जाते हैं, वो होते हैं कलरलेस, उनकी कोई भी सरफेस पेंट नहीं होती है ना। तो ऐसा कोई भी स्मॉलर क्यूब नहीं हो सकता जिसकी दो अपोजिट सरफेस पेंट हो जाए। ये तीन पेट है तो तीनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। हमसे दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या पूछी है, वो भी कौन से दो सतह है? जिसकी दोनों सतह विपरीत हो रंगी हुई, और ऐसा तो कोई स्मॉलर क्यूब होता ही नहीं है। हाउ मेनी क्यूब्स आर थ्री फेस कलर? थ्री फेस कलर यानी कि कॉर्नर क्यूब डेट इज 8। कॉर्नर क्यूब डेट इज 8। चलिए सर, अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर सोच समझ के देना। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर बेहद सोच समझ के देना, ठीक है? 9 और 10 इसका आंसर सोच समझ के देना, 9 और 10 का। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई है? जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई है, जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड? जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 48, वो मुर्गा बन जाए। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का 48, वो बेटा मुर्गा बन जाए, मुर्गा। जो 48 आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। अच्छा ये बताओ, अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब, तो कुल घनों की संख्या कितनी है भैया? कुल घनों की संख्या यहाँ पे 216 है, तो n क्यूब की वैल्यू 216 आ गई, तो हमें पता चल गया n की वैल्यू 6 है। हमें पता चल गया n की वैल्यू 6 है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब हमसे क्या पूछा है? एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड, एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड, कम से कम दो सतरंगी हुए घन चाहिए। तो भाई साहब कम से कम दो सतरंगी हुए घन का मतलब क्या है कि दो सतह तो रंगी हो, और दो से ज्यादा और दो से ज्यादा कितनी भी सरफेस पेंट हो सकती है। कम से कम दो सरफेस पेंटेड का मतलब क्या है कि हमें वो स्मॉलर क्यूब चाहिए जिसकी दो सरफेस तो पेंट हो ही, और दो से ज्यादा तीन सरफेस भी पेंट हो सकती है, चार सरफेस पेंटेड भी चाहिए, पांच, और मान लो हमें वो भी स्मॉलर क्यूब चाहिए जिसकी छह की छह सरफेस पेंट हो। भाई एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड का मतलब क्या है? कम से कम दो सतरंगी घन का मतलब क्या है कि हमें वो स्मॉलर क्यूब चाहिए जिनकी दो सरफेस तो पेंट हो, लेकिन दो से ज्यादा सरफेस पेंट वाले भी हमें स्मॉलर क्यूब चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बताओ दो सतरंगी हुए घन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? 12 इंटू n-2। अच्छा तीन सतरंगी हुए घन तो हमारे कॉर्नर क्यूब हैं, और जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं, तो किसी भी आप बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करोगे तो यहां पर देख सकते हो मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की तीन ही सरफेस पेंट होती है। तीन से ज्यादा सरफेस पेंट हो ही नहीं रही। भाई स्मॉलर क्यूब की तीन से ज्यादा सरफेस पेंट होती दिख रही है तुम्हें? सर स्मॉलर क्यूब की तीन से ज्यादा सरफेस पेंट होती दिख नहीं रही मैक्सिमम, चाहे ये वाला फिगर हो, चाहे ये वाला फिगर हो, चाहे ये वाला फिगर हो, मैक्सिमम तीन ही सरफेस पेंट हो पा रही है, तीन से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो पा रही। चाहे कट कितने भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कितने भी कट हो इससे फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है कि
जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं, है ना, जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं तो मैक्सिमम मैक्सिमम 3 सरफेसेस पेंटेड ही स्मॉलर क्यूब बनते हैं। कभी भी 4 सरफेसेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब नहीं बनता, 5 सरफेस पेंटेड नहीं बनता, 6 सरफेस पेंटेड नहीं बनता। लेकिन लेकिन जब हम क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करेंगे, वहां पर स्मॉलर क्यूब की बेटा 4-5 सरफेस पेंट हो सकती है, जब हम क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करेंगे। लेकिन ये चीज हम तब सीखेंगे जब हम कटिंग ऑफ क्यूबॉइड पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कटिंग ऑफ क्यूब्स, अभी तो सिर्फ हम क्यूब को काट रहे हैं स्मॉलर क्यूब्स में, है ना। थोड़ी देर बाद हम क्यूबॉइड को भी काटेंगे स्मॉलर क्यूब्स में, वहां पर स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो जाएंगे। लेकिन वो तब समझेंगे जब क्यूबॉइड पढ़ेंगे, फिलहाल अभी उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर मैक्सिमम 3 ही सरफेस पेंट हो सकती है। एन की वैल्यू कितनी रख दो, 6। 6 माइनस का 2 4, 12 चौक 48, 48 और 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर 48 नहीं होगा, 48 और 8 56 होगा। 48 तो बेटा केवल 2 सतरंगी वो घन है। अगर एग्जाम में पूछा जाता ना ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड, ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड, तो आंसर होता 48। ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड, ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड, तो आंसर होता 48। एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड, 48 प्लस 8 यानी कि 56। A colored cube is cut into 343 smaller cube। कुल घनों की संख्या कितनी दे रखी है, 343, 343। एन क्यूब की वैल्यू अगर 343 है तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, है ना। तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक, एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड। बाबू एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड, कम से कम एक सतरंगी घन चाहिए, यानी कि एक सरफेस तो पेंट हो, और एक से ज्यादा 2 वाले भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा 3 सरफेस पेंटेड, 4 सरफेस पेंटेड, 5 और 6 के 6। हम जानते हैं 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेसेस का पॉइंट 12 इंटू एन माइनस 2, 3 सरफेसेस पेंटेड 8 और 4 सरफेस 5 सरफेस, और इसकी वैल्यू हो गई 0। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, एटलीस्ट 1 को हम टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब में से, हम टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब में से कलरलेस को माइनस करते हैं। हम टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब में से कलरलेस को माइनस कर दें, कुल घनों की संख्या में से कलरलेस क्यूब घटा दें। कलरलेस क्यूब, कलरलेस क्यूब यानी कि n माइनस 2 का होल क्यूब। आंसर सेम ही आना है बेटा। n की वैल्यू 7, 7 माइनस का 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 छिक्के 150, 7 माइनस का 2 5, 12 पंजे 60, प्लस का 8, प्लस का 0, प्लस का 0, प्लस का 0 बराबर होगा 343 माइनस 7 माइनस का 2 5, 5 का क्यूब 125, और ये बराबर किसके होगा, 218 के। आप देख लो बेटा, चाहे आप ये वाली वैल्यू ऐड कर लो तो भी 218 है, चाहे ये वाली वैल्यूज निकालो वो भी 218 है, जो मर्जी वैसे क्वेश्चन बना लो। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओनली वाला क्वेश्चन ही आएगा, ओनली 1 ओनली 2। एग्जाम में एटलीस्ट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जाम में एटमोस्ट वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। एटमोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा, केवल कम से कम ज्यादा से ज्यादा, केवल कम से कम ज्यादा से ज्यादा। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपसे। एक कलर्ड क्यूब is cut into 216 smaller cubes, then how many then how many smaller cubes are there, then how many smaller cubes are there which have
at most two surfaces painted. एक रंगे हुए घन को, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे घनों में काटा जाता है। काटा जाता है तब तब ऐसे कितने छोटे घन, तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हो। एक और क्वेश्चन है, एक कलर्ड क्यूब is cut into 216 small cubes, then how many colored small cubes are there which have at most two surfaces painted. एक रंगे हुए घन को 216 कुल छोटे घनों में काटा जाता है तब ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हुई। ये दो क्वेश्चन है और ये दोनों ही क्वेश्चन बेटा डिफरेंट हैं। आपको लग रहे होंगे दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बड़े दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। और ध्यान से देखो, इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद ही समझ जाओगे। ये दोनों क्वेश्चन बेटा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट। आप ध्यान से देखो, आप समझ जाओगे इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है ना। ध्यान से देखो, इन दोनों क्वेश्चन में फर्क आप समझ जाओगे। बनाओ।
आजी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। भाई साहब, कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? कुल घनों की संख्या होगी 216। यहां से एन की वैल्यू निकाल ली 6, यहां से एन की वैल्यू 6 निकाल ली। तब ज्यादा से ज्यादा कितने घन होंगे? इनकी 270 रंगी हुई है। बेटा, ज्यादा से ज्यादा 270 रंगी हुई है का मतलब क्या है? एटमोस्ट टू सर्फेसेस पेंटेड। एटमोस्ट टू, ज्यादा से ज्यादा 270 रंगी हो, यानी कि दो से ज्यादा ना हो, दो से कम हो सकती हैं। भैया, दो से ज्यादा ना हो लेकिन दो से कम हो सकती हैं। दो से कम, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन दो से कम हो सकती हैं। दो से ज्यादा ना हो लेकिन दो से कम हो सकती हैं। तो बेटा, इसको मैं कर सकता हूं, टोटल में से 3 सरफेसेस पेंटेड घटा दो, 216 में से 8 घटा दो, तो फाइनली आंसर आ गया हमारा 208। क्या आंसर आ गया? 208 आंसर आ गया। भाई, 216 में से 3 घटा दो, यानी कि 216 में से 3 सतरंगी को घन घटा दो, तो ज्यादा से ज्यादा दो वाले निकल कर आ गए। लेकिन अगले क्वेश्चन में ध्यान दो, अगले क्वेश्चन में पता है क्या अंतर है? ज्यादा से ज्यादा, है ना, जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो, ऐसे कितने घन, ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे। अच्छा, अब नीचे वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है? नीचे वाले क्वेश्चन में अंतर है, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कितने रंगे हुए घन बनेंगे? तब ऐसे कितने रंगे हुए, तब ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन बनेंगे? ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो? तो बेटा, रंगे हुए छोटे छोटे घन चाहिए एटमोस्ट टू, ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हो। दो से ज्यादा नहीं हो सकती, दो से कम हो सकती हैं। लेकिन इसमें हम कलरलेस वाला काउंट नहीं करेंगे। इसमें हम कलरलेस वाला काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ऐसे कितने रंगे हुए छोटे छोटे घन होंगे। हमें कलर्ड स्मॉलर क्यूब चाहिए, कलर्ड। अब हम यहां पे रंगहीन को ऐड नहीं कर सकते, हमें कलर्ड चाहिए, रंगहीन वाला ऐड नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है। यहां पे 2+1+0 होगा, यहां पे सिर्फ 2+1 होगा। तो 12 इंटू एन माइनस टू, तो 12 इंटू एन माइनस टू 48, और 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर 4, 6 माइनस का 2 4, 4 का उसका 16 6 96। और ये कितने हो गए? 48 और 96 कितना हो गया? 48 और 96, 48 और 96 हो गया 144, 144, है ना। देन हाउ मेनी कलर्ड स्मॉलर क्यूब्स आर देयर? देन हाउ मेनी कलर्ड, अब हमें कलर्ड स्मॉलर क्यूब चाहिए। कौन से चाहिए? कलर्ड स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव एट मोस्ट टू सरफेसेस पेंटेड। तो इसमें 2+1 आएगा, उसमें 2+1+0 आएगा। बस इतना डिफरेंस था इन दोनों क्वेश्चन में, बस इतना डिफरेंस था। चलिए साहब, अच्छा, आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन में हमने क्यूब को एक सिंगल कलर से पेंट किया है। आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हर क्वेश्चन में हमने क्यूब को एक सिंगल कलर से पेंट किया। कल पता है हम कौन से क्वेश्चन करेंगे? कल हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम क्यूब को मल्टीपल कलर से पेंट करेंगे। मतलब 6 की 6 सतह है, अलग अलग रंग से रंगेंगे हम। आज हमने सिंगल कलर्ड क्यूब वाले क्वेश्चन किए, है ना। कल हम मल्टी कलर वाले क्वेश्चन करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन। कल का मतलब बेटा मंडे को। हाँ, आज वीकेंड है, हमें पता है आज वीकेंड है। कल का मतलब मंडे को। हाँ, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी ना। आई नो कि आज वीकेंड है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों।
एक सेकंड बच्चों, अभी आ रहा हूं, बस 1 मिनट रुको। हाँ जी, चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया। एन क्यूब की वैल्यू 125 है। तुम्हें इतना टाइम दिया तब भी तुम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, तुम सिर्फ एक ही क्वेश्चन को कर पाए। तो एन की वैल्यू क्या होती है? बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। हमसे पूछा है छोटे घन की भुजा क्या होगी? छोटे घन की भुजा होगी बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई एन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? एन की वैल्यू 5 दे रखी है। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो हर बच्चे ने सॉल्व कर लिया, लेकिन तुम फंस गए 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वें क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो 40 सेंटीमीटर। मुर्गा बन जाओ सारे, जिन जिन का आंसर 40 सेंटीमीटर है सारे मुर्गा बन जाओ। जोर से चिल्लाओ कुकड़ को, जोर से बोलो जय माता दी। छोटे छोटे घन में काटा जाता है। एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। बेटा कुल घन कितने बनेंगे? कुल घन बनेंगे हमारे 125। तो यहां से एन क्यूब की वैल्यू 125 दे रखी है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू 5 आ गई निकलकर। एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू 5 आ गई निकलकर। समझ रहे हो? हाँ जी। तो बड़े घन की भुजा क्या होगी? एन की वैल्यू होती है L1/L2, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। तो बेटा बड़े घन की भुजा क्या आ गई? N इंटू L2, और एन की वैल्यू कितनी है? 5। अब बच्चों ने छोटे घन की भुजा रख दी 8 घन सेंटीमीटर। अरे गधो, ये 8 क्यूबिक सेंटीमीटर का, ये 8 क्यूबिक सेंटीमीटर का स्मॉलर क्यूब है। 8 क्यूबिक सेंटीमीटर का स्मॉलर क्यूब है। तो 8 क्यूबिक सेंटीमीटर उसकी कोई लेंथ थोड़ी दे रखी है स्मॉलर क्यूब की। ये स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम आयतन। तो जिस स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम 8 हो उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर। तो भैया स्मॉलर क्यूब की जो लेंथ है वो 8 नहीं है, वो 2 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर आएगा आंसर। तभी तो बेटा तभी तो बेटा 10/2 कितना होगा? 5 है। 8 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये वॉल्यूम है स्मॉलर क्यूब का, उसकी लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। आज था वीकेंड का वार। अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को, यानी कि अगले महीने, है ना? मंडे तो अब अगले महीने है। चलिए नेक्स्ट मंथ मिलते हैं आपसे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, टाटा बाय बाय।